मैं नालंदा विश्वविद्यालय हूँ, ज्ञान का विशाल मंदिर, इतिहास की अमर पहचान। मेरी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। मैं उस समय की सबसे बड़ी शिक्षा संस्था था, जहां लगभग 10,000 छात्र और 1,500 से अधिक विद्वान शिक्षक एक साथ रहते और अध्ययन करते थे। मेरा परिसर करीब 14 हेक्टेयर में फैला हुआ था, जिसमें 300 कमरे, 7 बड़े अध्ययन कक्ष और मेरा 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय था, जहां 3 लाख से अधिक ग्रंथ संग्रहित थे। मेरी दीवारें इतनी मजबूत थीं कि उन्होंने कई सदियों तक आंधी तूफानों का सामना किया। मेरा शैक्षिक स्वरूप व्यापक था। यहां दर्शन, साहित्य, तर्कशास्त्र, आयुर्वेद, गणित, खगोल शास्त्र, अर्थशास्त्र और बौद्ध धर्म की गहन शिक्षाएं दी जाती थीं। विख्यात शिक्षक और आर्षि यहां शिक्षा देते थे। दुनिया भर के छात्र चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया, फारस, तुर्की आदि से मेरी दीवारों में ज्ञान की तलाश में आते थे। बड्डी परीक्षा पास करके ही छात्र यहां प्रवेश पा सकते थे। विद्यार्थियों का यही आवास था, इसलिए मैं विश्व का पहला पूर्ण आवासीय विश्वविद्यालय था। मेरे अंदर अध्ययन से लेकर धार्मिक व सांस्कृतिक गतिविधियां रोजाना होती थीं। मेरे छात्र दुनिया भर में बौद्ध धर्म और ज्ञान का प्रचार करते थे। मेरे आर्षि मुनि, गुरु और विद्वान जितने विद्वान थे, मेरा नाम उनकी महानता के कारण विश्व प्रसिद्ध था। 7वीं शताब्दी में चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने लगभग 5 वर्षों तक यहां पढ़ाई की और मेरे धार्मिक ग्रंथों को छीन ले गया। मेरे प्रांगणों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां थीं और मंदिरों की कतारें मेरी शान बढ़ाती थीं। मुझे हर्षवर्धन और पाल शासकों का संरक्षण प्राप्त था, जिन्होंने मेरी समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास किया। धीरे धीरे यहाँ की शैक्षणिक गतिविधियां व्यापक व गहन होती गईं, परंतु एक दिन मेरी नींद भंग हुई। 1129 ईस्वी में बख्तियार खिलजी नामक एक क्रूर तुर्क आक्रमणकारी मेरी भूमि पर चढ़ आया। वह एक विध्वंसकारी सेना नायक था, जिसने मेरी ज्ञान की शक्ति को खतरा समझा। कहा जाता है कि जब वह मेरी आयुर्वेद की शिक्षा के लिए आया, तो मेरे शिक्षक राहुल श्रीभद्र ने उसकी जान बचाने के लिए दवा दी। खिलजी ने मना किया और अपनी नफरत ठानी। उसने मेरी शिक्षा प्रधान दीवारों को तोड़कर आग लगा दी। मेरी 3 लाख से भी अधिक पुस्तकों को उसने जला डाला। मेरे 300 कमरे, हॉल और मंदिर धुएं में तब्दील हो गए। 6 महीने तक आग मेरे प्रांगणों में जलती रही। मेरी हजारों छात्र विद्वान मारे गए या भाग निकले। मेरा वैभव छिन गया। उस आक्रमण ने न केवल मेरी दीवारों को नहीं, बल्कि ज्ञान के उस प्रकाश को भी बुझा दिया जो मैं सदियों से जगाता आ रहा था। खिलजी की यह जंग केवल विद्यालय के खिलाफ नहीं थी, बल्कि करोड़ों दिलों में बसे ज्ञान के खिलाफ था। समय के साथ मैं खंडहर बन गया, मात्र एक स्मृति। पर मेरा नाम, मेरा इतिहास और मेरी शिक्षा आज भी जीवित है। वर्तमान में भारत सरकार और विश्व के कई देशों ने मिलकर मेरी पुनः स्थापना की। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, जो मेरे वैभव और गौरव का पुनर्जागरण है। अब मैं फिर से शिक्षा, अनुसंधान और सांस्कृतिक समृद्धि का केंद्र बनने की ओर अग्रसर हूं। मेरे पुराने प्रांगणों के पास आधुनिक भव्य परिसर बनाया गया है, जो छात्रों को फिर से ज्ञान के दीप जलाने का अवसर देता है। मुझे नालंदा कहा जाता है, ज्ञान का मंदिर, विद्या यात्रियों का स्थल। मैं केवल एक विश्वविद्यालय नहीं हूं, मैं एक इतिहास हूं, एक प्रेरणा हूं, एक चेतावनी हूं कि ज्ञान की रक्षा करनी है, तभी समाज प्रगति करेगा। मेरी कहानी बताती है कि कितनी भी ताकतें आएं, सत्य और विद्या कभी मुठभेड़ नहीं हार सकते। यह कहानी लगभग 1000 शब्दों में नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास, उसके वैभव, आर्षि मुनियों का जीवन, शिक्षण की विस्तृत जानकारी और विनाश के नाटकीय पक्ष को समेटे हुए है। इस विस्तार से पाठक नालंदा की संपूर्ण महत्ता और उसकी त्रासदी से अच्छी तरह परिचित हो सकेंगे।